नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 8वां बजट पेश किया और मोदी सरकार 3.0 के इस बजट के साथ एक तरीके से मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले होते हुए नजर आ रही है। जिस टैक्स स्लैब को लेकर हर बजट में अनुमान लगाया जाता था कि इस बार कितना उसमें बदलाव आएगा, कितना फायदा मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को मिलेगा, लेकिन इस बार एक बड़ी छलांग लगाई है इस स्लैब में वित्त मंत्री ने और उसके बाद सभी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, जो टैक्स स्लैब 7 लाख तक था उसको सीधा बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया गया है, यानी कि अगर आप नई टैक्स रेजिम में जाते हैं तो 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होगा। क्या है पूरी कहानी इस टैक्स स्लैब की, कितना फायदा मिलेगा, किसको कैसे फायदा मिलेगा और ओवरऑल बजट देश के ग्रोथ के हिसाब से अगर उसको देखने की कोशिश करें तो उसके मायने कैसे निकालें, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में यश अरोड़ा साहब मौजूद हैं। आप मैनेजिंग पार्टनर हैं नेक्स्ट माइल प्रोफेशनल LLP के। बहुत स्वागत है यश अरोड़ा जी। सबसे पहले, क्योंकि देखिए बजट में हमेशा सबकी नजर होती है कि मिडिल क्लास टैक्स पेयर को क्या मिल रहा है, पूरी बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले टैक्स पेयर के लिए जो ऐलान 12 लाख का किया गया, इसको किस तरीके से देखें, कितना पॉजिटिव है? क्योंकि खुशी की लहर है, बहुत सारे सवाल उसको लेकर मन में अभी भी हैं कि कैसे होगा, कितना होगा, उसके बाद क्या होगा। थोड़ा दर्शकों को वो समझाइए। ये बहुत ही अच्छी खबर है। मिडिल क्लास बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी कि एक उनके लिए कुछ आए। ये आई थिंक 2014 के बाद इतना रिलैक्सेशन जो है वो पहली बार आया है कि इतना छलांग लगाई है, जिसमें आपके टैक्स रेट को कम कर दिया है, बेसिक एजम्पशन लिमिट्स को जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो आपका जो टैक्स अमाउंट है 30% स्लैब जो है अब 24 लाख से ऊपर पे लगता है और नीचे नए स्लैब्स आपके बना दिए गए हैं। तो मिडिल क्लास के हाथ में एक पैसा, मतलब काफ़ी पैसा छोड़ा है कि वो आई थिंक सबसे बड़ा जो चैलेंज कंट्री में आ रहा था दैट वाज ऑन द हाउ टू ग्रो द कंट्री। जो GDP ग्रोथ थी हमारी वो कम हो गई है। तो आई थिंक जिससे मिडिल कंजम्पशन पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और ये ओवरऑल इकोनॉमिकली अच्छा है। अगर आप देखें, इसके अलावा जो है सरकार का जो केपेक्स का बजट है इस साल वो 11.2 लाख का बजट है, क्योंकि लास्ट ईयर जो इस साल का जो एक्चुअल रिवाइज एस्टीमेट है वो 10.18 का है। 10% जो इंक्रीज़ है, अगर हम उसको देखते हुए अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट की जो कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट इज़ 10 to 11 लाख। तो इन्होंने इस बारी जो बजट के अंदर पैसा जो छोड़ा है, इकोनॉमी में ज़्यादा छोड़ा है, MSMEs को बहुत बेनिफिट दिया है। MSMEs के हाथ में, मतलब आपकी जो क्रेडिट लिमिट है, आज के डेट में फाइनेंस की MSMEs को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। उनकी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर जो 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया, स्टार्टअप्स के लिए जो है 10 करोड़ से 20 करोड़ पे कर दिया गया। MSMEs की जो कैटेगरीज हैं वो सब डबल हो गई। अब पहले जो 250 करोड़ तक था वो 500 करोड़ हो गई। हर इन्वेस्टमेंट लिमिट्स सब डबल हो गए हैं। तो उसमें जो एडवांटेजेस इंडस्ट्री में, जो मिडिल क्लास MSME जो सेक्टर है विच इज़ एक्सपोर्ट्स का 45% कंट्रीब्यूट करता है और GDP का अराउंड 35% कंट्रीब्यूट करता है, इट विल बी अ बिग बूस्ट। और आपका जो बेसिकली जो सरकार का इस बजट में फोकस है वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा फोकस है कि वो इन्वेस्ट करे केपेक्स। अगर हम कल सर्वे की बात करें तो सरकार तो जो अपनी तरफ से जो कर रही है उन्होंने किया है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आई। आई थिंक दिस बजट इज़ अ बिग बूस्ट फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं सबसे पहले मिडिल टैक्स पेयर्स के बारे में समझना चाहूँगा। 12 लाख तक तो छूट दे दी, उसके बाद न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से भी देखें तो उसमें भी राहत मिल गई। पहले जो 30% आप 12 लाख के बाद या 15 लाख के बाद आप पहुंच जाते थे, वहां पर भी आपकी एक बचत हो गई। अब इकोनॉमी के लिहाज से देखें, यही पैसा मार्केट में जाएगा, जो बात आप कह रहे थे, क्योंकि अभी तक बात हो रही थी कि हमारी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर उस तरीके से फोकस है, लेकिन काम नहीं हो रहा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम तब बढ़ेगा जब उपभोक्ता बाजार में पहुंचेगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी तक का जो हमारा फोकस दिख रहा है वो सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन क्या ये सिनेरियो बदलेगा ये टैक्स स्लैब में चेंज के बाद? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिहाज से उनकी ग्रोथ रेट बढ़ेगी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओवरऑल काफ़ी चीज़ों पे है जो फोकस किया गया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया गया है। अगर डिटेल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके TDS के प्रोविजंस हैं, या ईज़ ऑफ, अगर आपके एक्सपोर्ट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो डबल किए गए हैं। बेसिकली कई फैक्टर्स जो है वो इनकरेज किया गया कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, केपेक्स में इन्वेस्टमेंट हो। आपके सब इट वाज अर्लियर इट वाज मोर ग्रोथ वाज मोर सर्विस लेड। द फोकस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो उससे आपके जब ग्रोथ मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट अगर आज के डेट में देखा जाए तो MSME जो दैट्स ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एम्प्लॉयमेंट, और ये एक इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट करेगा। इससे एटलीस्ट
1% या 1.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ जो है एमएसएमई सेक्टर से उम्मीद की जा सकती है आने वाले टाइम में। फाइन प्रिंट सभी देखे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एस्टिमेट किया है। जो मेरा अनुमान है 1 से 1.5% एमएसएमई को, जो सेक्टर्स को जो पुश किया गया है, जो बूस्ट किया गया है, उससे अनुमान है आने की। तो हम 7% ग्रोथ में हम वापस जा सकते हैं, वापस उस जगह पर हम पहुंच सकते हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, जो ग्रोथ रेट है उसको लेकर देश के ग्रोथ रेट को हर बार बात होती थी, और अभी जो बदलाव किए गए हैं उसका असर दिखाई देगा। यश अरोड़ा जी जिस तरीके से बता रहे हैं। यश, एक और बात, इसमें 2-3 चीज़ें। एक तो चलिए हमने टैक्स पेयर्स की बात कर ली, वृद्ध जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए टीडीएस में जिस तरीके के बदलाव किए गए हैं, टीडीएस और टीसीएस, एक तो उसका फायदा कैसे मिलता था पहले, और अभी जो चेंजेस होंगे उसके अनुसार उनको किस तरीके से फायदा मिलेगा? देखिए, उनको टीडीएस का जो अमाउंट है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स है, पहले जो थे उनको टैक्स का टीडीएस मिल जाता था, जो सीनियर सिटीजन है उनको रिफंड लेना पड़ता था, क्योंकि टैक्सेबल इनकम उतनी थी नहीं। अब जो उनके हाथ में ही पैसा रह जाएगा रादर देन टेकिंग अ रिफंड, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और उसमें क्या, विच मीन्स उनका पैसा जो ब्लॉक हो रहा था आज नहीं होगा, दैट विल इवेंचुअली गो टू द कंजम्पशन लेवल। तो इकोनॉमी के लिए अच्छा, सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा है, इंटर्न इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अभी तक जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी बजट को डिटेल में हम लोग भी नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले बजट भाषण खत्म हुआ, लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो है अपना वो 4.2% के आसपास है। लेकिन उसके बावजूद सरकार एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। ये क्या थोड़ा बोझ बढ़ेगा? ये हमारी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूरे देश के एज अ कंट्री, उस पर थोड़ा ज़्यादा भी प्रेशर रहेगा? नहीं, देखिए, नॉमिनल ग्रोथ जो है 10% के आसपास आएगी। हमारा जो बेसिकली जो बजट के जो टैक्स के जो कलेक्शन है और जो नॉन टैक्स के जो रिसीट्स वगैरह हैं, दोज आर ऑल्सो गोइंग अप। तो अगर हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है विच इज़ दिस ईयर इट्स 4.4% जो है, तो उसको कम किया गया है पिछले सालों जो रिवाइज एस्टिमेट से भी 4.7 जो 4.8 है, आई डोंट रिकलेक्ट एग्जैक्टली, तो उससे कम किया गया है। तो उससे ओवरऑल क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रहेगा, और वो जो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कोई एक्सपेंडिचर से कोई ज़्यादा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा, रादर इट विल बी कंसोलिडेटिंग। एक चीज़ और इसमें देखिए बड़ा अहम है समझना, क्योंकि अब जो ये टैक्स में बदलाव किया गया है, इसके बाद जो सिनेरियो अब बन रहा है, क्योंकि अभी तक टैक्स डिस्क्लोज करने वाले या कौन से लोग टैक्स के दायरे में आते हैं उनकी संख्या जो थी हमारे देश में वो कम थी, क्योंकि अब 12 लाख तक ही जीरो हो गया है। तो क्या अब उम्मीद करें कि वो लोग बाहर निकल कर आएंगे, अपनी इनकम डिस्क्लोज करेंगे, और उसका फायदा जब वो डिस्क्लोज होगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक तौर पर उन चीज़ों को अपने साथ जोड़कर उसका फायदा ज़्यादा हो? देखो, अधिकतर जो प्राइवेट सेक्टर में जो है, जो बिजनेसमैन है, वो एक प्री डिटरमिन्ड अमाउंट लेके चलता है कि मुझे ये टैक्स देना है। सॉरी टू से, बट विच इज़ नॉट अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। बट आज की डेट में जो मेंटालिटी है वो ये है, अगर वही टैक्स हायर अमाउंट डिक्लेयर करके बनता है, आई थिंक वो उनके माइंड में वो है कि जो अभी तक पे कर रहे हैं मोरलेस वो पे करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी जो कैश इकनॉमी है वो आपकी चैनलाइज होगी, है ना, आपका बैंक अकाउंट में जाएगा, विच मीन्स द बैंक टुडे विच आर फेसिंग चैलेंजेस ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो दैट विल बी अ बूस्टर फॉर द बैंकिंग फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंकिंग सेविंग पर्सपेक्टिव। आपका जो कासा है, जो आपके बैंक्स के जो फंड्स नहीं आ रहे हैं, आई थिंक उसमें भी बैंक्स को हेल्प मिलेगी। ओके अच्छा, एक सवाल, क्योंकि देखिए जो ओल्ड टैक्स रजीम था वो कहीं ना कहीं इनकरेज करता था कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, टैक्स में छूट लीजिए, तो इस बहाने क्या होता था कि इन्वेस्टमेंट भी हो जाती थी, एक सोशल सिक्योरिटी भी हो जाती थी व्यक्ति की। न्यू टैक्स रजीम आया, उसमें था कि आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते हैं तो भी आपको इतना देना है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको इतना देना है। तो क्या इसको डिस्करेजमेंट की तरह देखें या एक नए सिस्टम की तरफ हम बढ़ रहे हैं? आई थिंक कैश इन हैंड ज़्यादा है और आप उसका आई थिंक इसको अगर हम देखें तो नए सिस्टम की तरफ देखें कि जो सोशल सिक्योरिटी की बात है, पहले हम लोग अपना सोशल सिक्योरिटी के लिए करते थे। अब गवर्नमेंट काफ़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, आयुष्मान है, अगर हेल्थ केयर काफ़ी स्कीम्स वगैरह हैं जो एक मध्यम वर्ग को, जो आपके एक बिलो पॉवर्टी लाइन है, काफ़ी इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, राइट, कैश सब्सिडी दी जा रही है। तो आई थिंक सोशल सिक्योरिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दैट इज़ गेटिंग वाइडेंड नाउ। तो अब ये वो उनको इसलिए कम किया जा रहा है, इससे नए दौरे की तरफ आप कह सकते हैं कि एक नया सिस्टम है। मतलब ऐसे देखें, इनकम टैक्स की जगह आप कंजम्पशन टैक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि इनकम टैक्स कम करेंगे, कंजम्पशन टैक्स लेंगे तो बोझ भी कम होगा और सुविधाएं भी ज़्यादा मिलेंगी। आप कह सकते हैं कि अगर आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीएसटी बढ़ेगा, तो जीएसटी बढ़ेगा तो वो भी आपके इनकम टैक्स में जो है। और दूसरी बात, टैक्स में अगर आप देखेंगे 1-2 साल में अगर इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कंप्लायंस ज़्यादा होगी तो आपका इनकम टैक्स भी ज़्यादा आ जाएगा।
ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, कंप्लायंस ज़्यादा होगी तो इनकम टैक्स भी ज़्यादा हो जाएगा। एक आखिरी सवाल अरोड़ा साहब, ओवरऑल बजट अगर हम देखें अलग अलग सेक्टर वाइज तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, मतलब इसको कितना पॉजिटिव लेकर चलें आगे के लिए? आई थिंक ये काफ़ी पॉजिटिव बजट है और इकोनॉमी को जैसे पहले बताया कि 1 से 1.5% GDP ग्रोथ आ सकती है इसमें। और इसके अलावा जो है आपके MSME सेक्टर्स में इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इट्स अ बिग बूस्ट, क्योंकि अगर आप रिच को पुअर बना के आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कोई इकोनॉमी सर्वाइव नहीं करती है। तो बेसिकली MSMEs को जो है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक इससे ईज हो जाएगी। तो अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है तो दे विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन द बिजनेस रादर देन अरेंजिंग द लिक्विडिटी। तो ये इकोनॉमी के लिए, MSME सेक्टर के लिए आई थिंक ये जो बजट है एक मिडिल क्लास फोकस बजट है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, मिडिल क्लास फोकस बजट है और उसमें सबका ध्यान रखा गया है। मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स का भी रखा गया है, MSMEs का भी रखा गया है, किसानों को लेकर के भी कुछ बातें हैं। हालांकि ठीक है, 100% सबको खुश करना कभी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, लेकिन ध्यान सबकी रखने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ की ग्रोथ रेट भी देश की वहाँ पहुँचे जिसका अनुमान लगाया गया है। अब देखिए, कोशिश अच्छी है, किस तरह के और रिएक्शंस आते हैं वो भी अमर उजाला.com पर आपको बताएंगे। लेकिन अभी इस बजट के अंदर क्या कुछ था, यश अरोड़ा जी हमें बता रहे थे। बहुत धन्यवाद यश सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमर उजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।